दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग भंडारी, रैकॉम सिस्टम फरीदाबाद। ये मेरा दूसरा वीडियो, इस प्रोडक्ट पर ही मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ अभी हिंदी में। इससे पहले जो इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे इस कोरोना जैसी महामारी में, वैश्विक महामारी में। एनीवे, आज मैं आपको एक प्रोडक्ट अपना दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही आईटी, टेलीकॉम और बहुत सारी सीसीटीवी सर्विलांस इंडस्ट्री का और स्मार्ट सिटीज के अंदर यूज होता है। बेसिकली जरा सा परिचय दे देता हूँ। रैकॉम सिस्टम हमने 2013 में इस्टेब्लिश की है और फरीदाबाद बेस्ड हैं हम लोग। और फरीदाबाद में हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और असेंबली यूनिट भी वहीं पर है। हम लोग अभी जो हमारे जो प्रोमिनेंट सप्लाईज हैं वो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट सिटीज, सिटी सर्विलेंस, सिटी वाईफाई प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट्स के जितने भी अटल ग्राम या जितने भी वाईफाई से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हैं। और सीसीटीवी के जो पुलिस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सिटी में ट्रैफिक का होता है, वो वाले प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आते हैं जैसे वाईफाई के, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो उसमें आपका नेटवर्क देने के लिए यूज होता है। नेटवर्किंग रैक है एक तरफ से, ये आप इसे कह सकते हैं। और यह यूज नॉर्मली इसमें स्विचेस, राउटर्स, बैटरी, यूपीएस, इन्वर्टर्स एंड मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर आता है। ऐसे पोल्यूशन से रिलेटेड भी अगर आपको कोई जैसे इक्विपमेंट इसके अंदर लगता है तो ये इट्स अ वाइड रेंज बेसिकली इसके अंदर जो है प्रोडक्ट है ये, जो काफी सारी अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। ये हमारा जो है 6U रैक है, इसको हम 6U कहते हैं, 6 यूनिट है। और जैसा कि आप जानते हैं नेटवर्किंग लैंग्वेज में 1U इज इक्वल टू 1.75 इंच, तो ये दैट इंडिकेट द हाइट। अब जो है ये जो प्रोडक्ट है ये 6U का रैक है, 6U इसकी हाइट है और 600 mm इसकी विड्थ होती है। अंदर से यह 19 इंच होता है, 19 इंच इक्विपमेंट के लिए। और इसमें जो पाउडर कोटिंग हम इस्तेमाल करते हैं वह है प्योर पॉलिस्टर RAL7035 कलर, लाइट ग्रे कलर होता है। और इसमें हम सिंगल लॉक देते हैं, बटरफ्लाई टाइप लॉक होता है। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट इसमें ड्यूल लॉक लगाने की होती है तो वो भी हम कर लेते हैं। अभी यह स्टैंडर्ड मॉडल है हमारा, जिसमें हमने सिंगल लॉक लगाया हुआ और एक पैड लॉक का प्रोविजन हमने दिया है। ताला वाला जो नॉर्मल पैड लॉक होता है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे आप देख रहे हैं इसमें कि यह एक हुड है, इसमें हुड, इसको हम हुड कहते हैं, जिसके अंदर आपने देख रहे हैं वेंटिलेशन, लूवर्ड्स हैं, वेंटिलेशन है, इसके नीचे भी होल्स हैं। यह क्या करता है, यह अंदर की गर्म हवा को इसके थ्रू बाहर आती है। अंदर पंखे लगे हुए हैं और इसके थ्रू हवा बाहर आती है। यहाँ पर आप हमारा ब्रांड का लोगो देखेंगे, बैजिंग देखेंगे। इसके अंदर हम लोग जो मेंशन करते हैं सप्लाई के साथ, इसमें हम अपना मैन्युफैक्चरिंग डेट्स एंड ईयर्स, मंथ एंड ईयर एंड सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का पार्ट कोड नंबर और वारंटी रिलेटेड और इसकी जो सर्टिफिकेशन हैं वो हम इस पर मेंशन करते हैं। अब हम पहले एक्सटर्नल की बात कर लें। और इसके अलावा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक ये दूसरा हुड है, छोटा सा हुड है। और एक राइट साइड में आपका, सॉरी ये लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में आपका हुड है। ये दोनों हुड में अंदर की साइड से पंखे, फिल्टर लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे फिल्टर है। और ये ड्यूअल लूवर्ड है फिल्टर, एक तो फिल्टर के साथ ही लूवर्ड आते हैं और एक बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा हुड उसको कवर हम देते हैं। और यह जो हुड है ये हम बाहर से स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। या जो फिल्टर जो हमने क्लीन करना है या धोना है या उसको दोबारा डस्ट उसकी हटा के दोबारा उसको यूज करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन हमने दिया है। मोस्ट ऑफ द अदर ब्रांड्स के हमने रैक देखे हैं, बहुत अलग अलग कंपनी के हम रैक्स देखते हैं जिसमें प्रोविजन एक्चुअली में नहीं होता है। अंदर से ही सब कुछ करना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके इक्विपमेंट ऑलरेडी लगे हुए होते हैं और उन इक्विपमेंट को आप बाहर निकालो, सिस्टम को रन ऑफ करो, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। या फिर उस आलस के चक्कर में कह सकते हैं कि टेक्निकल जो बंदा होता है वो फिल्टर साफ ही नहीं करता है और 6-6 महीने, 1-1 साल हो जाता है उसको साफ किए बगैर। इससे कि क्या होता है कि अंदर बहुत फिल्टर चौक हो जाता है और फैन पे काफी लोड आता है। जो फैन की लिमिट, जो लाइफ जो 10,000, 15,000, 20,000 घंटे तक होती है, इवन हम जो फैन अभी यूज कर रहे हैं उनकी 50,000 घंटे तक की लाइफ है। तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ साइकिल पे इससे फर्क पड़ता है। आप ऊपर से कैनोपी देख रहे हैं, ये कैनोपी जो है हल्की सी टेपर्ड होती है, पीछे की साइड को 10 mm अराउंड टेपर्ड होती है, जिससे कि बारिश का पानी जो है इसके अंदर इसके ऊपर रुके नहीं, तो सीधे पीछे को फ्लो हो जाता है। अब मैं आपको पीछे से इसका
पोल माउंट क्लैंप का प्रोविजन दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इसकी पोल माउंट क्लैंप है, दोनों टाइप में है, देखेंगे आप रॉड। ये एडजस्टेबल होती है। सपोज आपका पोल का डाया 6 इंच तक का भी है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड सप्लाई होती है उसके अंदर अपन 2 इंच से लेकर 6 इंच के पोल तक भी हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज किसी का ज्यादा डायमेंशन डायमीटर का पोल है, सपोज 8 इंच है, 10 इंच है, इवन 12 इंच भी है, तो वो भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। उस केस में हम लोग अपना जो पोल माउंट क्लैंप है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में हम पहले ही पूछ लेते हैं कि पोल का डायमीटर क्या है। अब आते हैं अंदर वाले हिस्से पर। ये हमने लॉक खोला इसका, ये देखिए इसका अंदर का लुक। लॉक खुलते ही आप देखेंगे यहाँ पर 2 फैन लगे हुए हैं। यह फैन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ROHS हैं, जिसमें आप कह सकते रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस जो होता है ये हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं। निकल क्रोमियम इसमें नहीं होता, हम लोग कंपनी से सर्टिफिकेशन इसका पूरा लेते हैं। अंदर से आप देखेंगे फिल्टर के साथ है, नॉर्मल पंखे नहीं है। इट्स नॉट मतलब आई मीन सिंगल पंखा लगा दिया ऐसा नहीं है सिस्टम, इसके बाद भी फिल्टर है। नॉर्मली अलग कंपनियों हमने देखे हैं कि फिल्टर यूज नहीं करते हैं, केवल फैन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर से कितनी बारी डस्ट आती है, और डस्ट कहीं ना कहीं फैन पर अटकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या ऊपर से भी जब आंधी चलती है तो कितनी बार जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं लोअर देन 10 माइक्रॉन्स वो अंदर आते हैं। तो ये फिल्टर यहाँ पर भी कवर है, और इसको आप बाहर से ही खोलकर इनको हम साफ कर सकते हैं। ये प्रोविजन हमने इसमें दिया हुआ है। ये फैन जो होते हैं 4 इंची के फैन होते हैं इसमें, और 230 वोल्ट पे चलते हैं। 90 से 100 CFM इनकी स्पीड होती है। और ये इस तरीके से हमने प्रॉपर इसको अंदर दिया हुआ है, कोई ऐसा छोड़ा हुआ नहीं कि कहीं पे कोई तार अटके या दिखे या कुछ हो। इसके अलावा ये हमारी अर्थिंग बात तो नहीं कर सकते, बट ये अर्थिंग वायर है जो कनेक्ट करती है आपके डोर से लेकर बॉडी को। नीचे से जब आप ग्राउंड से जब अर्थिंग लाते हैं तो अर्थिंग इसके थ्रू हो जाती है। इसके अलावा अगर अर्थिंग के लिए स्पेशल प्रोविजन बार्स चाहिए होते हैं 19 इंच बार का, जिसमें अलग अलग होल बने होते हैं, या आपको छोटी कुछ चाहिए उस स्पेशल रिक्वायरमेंट पे, वो हम दे सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में। इसके अलावा अंदर में आप देख रहे हैं इसका एक गैस्केट है, ये आप देख रहे हैं रबड़ गैस्केट होती है। और रबड़ में भी यह कोई ऐसी मतलब मामूली रबड़ नहीं होती, दिस इज EPDM गैस्केट। EPDM रबड़ की गैस्केट होती है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, 8 से 10 साल इसकी लाइफ होती है। और नॉर्मली मैं देखता हूँ क्या कहते हैं बहुत सारी आजकल कंपनियां जो है जो गैस्केट यूज करती हैं वो डोर वाला यूज करती हैं। उसकी फर्स्ट टाइम तो एडेसिव बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल निकलेगा नहीं कहीं लाइफ में। फिर कितनी बार बहुत बार होता है निकलता भी नहीं, लेकिन जहां पर अगर कहीं पर जैसे टाइम में जैसे 5 साल 3 साल 4 साल बाद जो है वो ढीली पड़ने लग जाती है, तो उसको अगर दोबारा करना हो तो बड़ा चैलेंज है, फिर आपको डोर ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस केस में एक बेनिफिट ये है कि काम ये उतना ही करता है, एज ए गैस्केट पूरा काम करता है। लेकिन आप इसको अगर फ्यूचर में आपको ढीली लग रही है, कुछ लग रहा है कि इफ यू फीलिंग दैट इट नीड टू बी रिप्लेस्ड, यू कैन रिप्लेस इट वेरी इजीली। आपको यहाँ से उतारना है और दोबारा इसको लगा देना है दूसरी को, और फिर ये नई की तरह बिल्कुल काम करेगा। अब हम अंदर रैक के अंदर देखते हैं, अभी देखते हैं तो हम केबल PG ग्लैंड्स होते हैं। ये PG केबल ग्लैंड्स हैं, अलग अलग साइज के हम लोग देते हैं, जैसे केबल रेंज के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से। इसमें आगे भी दिए हुए हैं, पीछे भी दिए हुए हैं, और प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर साइड में चाहिए तो साइड में दे सकते हैं। ये हम टोटली डिजाइन में कर सकते हैं। कस्टमाइज डिजाइन ऑलवेज वेलकम। एंड आगे भी दिए, इसमें पीछे भी दिए हैं। इसके अलावा एक कैंटिलीवर ट्रे है, इसके अंदर इसमें आप जैसे नॉन रैक माउंट इक्विपमेंट होते हैं आपके, जैसे छोटा स्विच है, कोई राउटर है, या पावर सप्लाईज है, या कुछ भी ऐसा जो इक्विपमेंट है जो नॉन रैक माउंट है, आप इसमें आप आराम से रख सकते हैं। इसको नीचे बेस पर भी रख सकते हैं आप। और इसके अलावा इसमें ऊपर एक आप देख रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जो 6 सॉकेट 5 एम्प का है, और लगा हुआ है। इसको आप पीछे भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। पीछे हमने एक MCB माउंट करने के लिए डिन रेल दी हुई है, उसमें हम पावर के हिसाब से MCB माउंट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट रैकॉम सिस्टम का 6U आउटडोर कैबिनेट। नीचे जो लगी हुई है ये 4U की कैबिनेट है। इसमें सिंगल में ये देखिए दोनों साइड में हमने दिया हुआ, एक जगह फैन होगा और एक जगह फिल्टर होगा। सिंगल इसमें देता है क्योंकि इसकी यूजेबिलिटी बहुत कम है, स्पेस भी कम होता है, तो एक पंखा बहुत सफिशिएंट होता है इसके लिए। 2 भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट स्पेस की जरा इश्यू आते हैं, तो इसलिए एक पंखा ज्यादा हम यहाँ पर डोर पे और दे सकते हैं, बट वो ज्यादा डिजाइन में जरा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 6U हैज इनफ स्पेस, इनफ डायमेंशन टू कैरी 2 फैंस, 2 फिल्टर्स एंड
इवन मोर स्पेस, इट हैज मोर स्पेस। और ये आप देख लीजिए पूरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। और 2013 में जब हमने स्टार्ट किया था तो वी आर एक्चुअली आउटडोर हम लोग 2015 ऑनवर्ड्स ही कर रहे हैं। 2 साल हमने इंडोर ही पे ज़्यादा फोकस था हमारा, बट लेटर वी फेल्ट दैट कि आउटडोर का बिजनेस जो है, आउटडोर में काफ़ी टेलीकॉम और आईटी और टेलीकॉम कंपनीज में और आगे स्मार्ट सिटीज़ का काफ़ी स्कोप था। तो उसमें हमने फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से उस पर मतलब नॉलेज गेन करी और उसके बाद हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि मोस्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ के अंदर रेकॉम ब्रांड यूज होता है। चाहे वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फुल फ्लैज यूज होता, लेकिन सपोज कहीं पर 100 रैक्स चाहिए या 200 रैक्स चाहिए तो 50% तो हमें शेयर मिलता ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देते हैं। और कितनी बारी होता है कि जो बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं वो ओईएम्स भी हमसे लेते हैं, तो ओईएम भी इनको करके देते हैं, बट वो बहुत कम चांस ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रेजेंस, खुद की प्रेजेंस स्मार्ट सिटीज में या और भी बड़े प्रोजेक्ट्स में कहीं हर जगह होती ही है। इसके अलावा हम लोग बड़े भी बनाते हैं। ये तो एक एंट्री लेवल का प्रोडक्ट है 6U एंट्री लेवल, हालांकि 2U भी होता है, 4U भी होता है, बट वो एक स्पेसिफिक बहुत रेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हैं। 6U इज अ स्टैंडर्ड मॉडल, जिसके अंदर आप एक छोटा सा अपना 500 VA का यूपीएस या 600 VA का यूपीएस भी रख सकते हैं, एक फाइबर का LIU भी रख सकते हैं, स्विच भी रख सकते हैं, छोटे कुछ 1-2 पावर भी रख सकते हैं, कुछ भी छोटे इक्विपमेंट आप साइड में यूपीएस में रख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा बेस मॉडल है। इसके अलावा फिर 9U, 12U, 15U और बड़े फिर साइज अलग अलग उसमें आते ही हैं। यह रैक अंदर से 19 इंच स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगा सकती है, इसमें आप लगा सकते हैं आराम से। इसके अलावा अगर आपको कस्टमाइज रैक्स चाहिए होते हैं, जैसे कितनी बारी आपके पास इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो 19 इंच कोई भी यूज नहीं है उसमें 19 इंच लगने ही है, उसमें केवल आपने सिंपली कुछ एक नॉन रेक माउंटेड यूपीएस रखना है या नॉन रेक माउंट अपने स्विच रखना है, कोई POE रखना है या कुछ भी, तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से डायमेंशन हम लोग सेट कर लेते हैं। बस हम कस्टमर से ये मांगते हैं कि हमें आपने इसके अंदर क्या क्या रखना है उसकी डायमेंशन दीजिए, उनके टेक्निकल पैरामीटर्स और डाटा शीट हमें प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निकल टीम है जो हर चीज, मतलब हमारा बेसिकली क्या है, मेरा खुद का बैकग्राउंड IT हार्डवेयर से है, तो मुझे बहुत कम दिक्कत आती है समझने में। मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कहीं भी मीटिंग्स में जाते हैं तो लोग सोचते हैं यार ये रैक बनाने वालों को हम कैसे समझाएं कि हमने इसके अंदर ये लगाना है वो लगाना है, क्या ये समझ भी पाएंगे। लेकिन 5 मिनट के इंट्रोडक्शन में और हमारी इनिशियल जो अपने प्रोडक्ट को बताने की या उनकी समझने की जो हमारी जो है हमारे अंदर पावर, जो हमारी नॉलेज है, उस पर उनको वो बिल्कुल विश्वास करते हैं। उसके बाद और IT बैकग्राउंड होने की वजह से, IT हार्डवेयर बैकग्राउंड होने की वजह से हम किसी भी चीज को आसानी से समझ लेते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, डिजाइन करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आती है और कस्टमर भी हमारे से खुश रहता है। इसलिए जो है आपको केवल एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसकी नॉलेज के साथ साथ आपको अलग एक्टिव कंपोनेंट्स की भी नॉलेज रखनी बहुत जरूरी हो जाती है मार्केट जब आप IT और टेलीकॉम सेक्टर्स में होते हो। तो दोस्तों आज ये था हमारा एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाऊंगा अपने बड़े रैक्स जैसे 12U, 15U इस तरह के रैक लाऊंगा। तो उसके बाद हम आगे बड़े रैक्स भी बनाएंगे, जैसे 42U है, नॉन स्टैंडर्ड, इवन नॉन स्टैंडर्ड जो हमारे पास रखे हुए हैं, जैसे यूपीएस के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे सोलर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए यूपीएस बैटरीज वाले रैक्स होते हैं। अभी मैं आपको हो सकता है 15-20 दिन में एक नया वीडियो डालूंगा अभी, जिसमें बड़े रैक्स हैं सारे, जिसमें आपके बैटरीज हैं, यूपीएस हैं और उसमें बहुत अलग अलग तरीके से बैटरी रखे जाते हैं। मतलब काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है जो हमने बनाया है और वो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग बना रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियोस को देखेंगे और आपके लिए भी जरा सा ज्ञानवर्धक होंगे। देखिए कॉमन के लिए तो ज्ञानवर्धक नहीं कह सकते, लेकिन जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, IT, टेलीकॉम, CCTV सर्विलेंस, ITMS प्रोजेक्ट्स जैसे जो ट्रैफिक के होते हैं, ट्रैफिक पे जो आजकल कैमरे लगते हैं, ITMS प्रोजेक्ट के इंटेलिजेंट जो है मॉनिटरिंग है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो लगते हैं, इस तरह के ATMS प्रोजेक्ट्स हैं, या स्मार्ट सिटी, जिस भी मतलब CCTV सर्विलेंस से रिलेटेड जो भी है, ATMS से रिलेटेड जो भी है, ITMS से रिलेटेड जो भी है, पुलिस सिक्योरिटी हो गया, आर्मी हो गया, फेंसिंग हो गई,
या कहीं भी आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं भी कुछ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट मतलब से जुड़े हुए हम लोग हैं और ये सब हम प्रोडक्ट उसमें बनाते हैं। इसके अलावा हम इंडोर्स भी बनाते हैं, जैसे 4U से 42U के रैक जो इंडोर सर्वर रैक्स होते हैं डाटा सेंटर्स के अंदर लगते हैं, सर्वर रूम्स के अंदर लगते हैं विद ग्लास डोर एंड परफोरेटेड डोर, दोनों ऑप्शन उसमें होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा एक नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।